आपको बताएं कि आज ही पंजाब ने सुबह भर में क्राइम की सूरत हाल पर मुल्तान रीजन की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्तान रीजन को रॉबरी के हवाले से रेड जोन करार दे दिया गया। आरपीओ मुल्तान को मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करने का हुक्म भी जारी। रिपोर्ट में खानेवाल को कत्ल के वाकयात को ट्रेस करने में सराहा गया। मुल्तान में डकैती केसेस में मुलजिमान की गिरफ्तारी और चालान जमा करवाने की शरह तसल्ली बख्श करार। डकैती केसेस में बिहाड़ी में 40% वारदातें ट्रेस करने की शरह बताई गई, जो गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। बिहाड़ी और लोधरा को डकैती केसेस में मुलजिमान को गिरफ्तार करके चालान मुकम्मल करने की हिदायत जारी। डकैती केसेस में मुलजिमान के चालान मुरतब करने में मुल्तान की शरह 24% बताई गई है। तो आपको बता रहे हैं आज ही पंजाब ने सुबह भर में क्राइम की सूरत हाल पर मुल्तान रीजन की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही माहिर इमरान ने। जी माहिर इमरान, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात करें तो आईजी पंजाब ने जो सुबह भर के क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया और उस हवाले से रिपोर्ट मुरतब की। रिपोर्ट में अगर हम मुल्तान रीजन की बात करें तो मुल्तान रीजन को रॉबरी और के हवाले से रेड जोन में करार दिया गया है, जबकि इसके साथ ही अगर बात करें तो कत्ल के वाकयात के हवाले से भी जो है बताया गया है कि यहाँ कत्ल की जो वारदातें हैं उनको ट्रेस करने के हवाले से भी जो गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। पूरी रिपोर्ट की अगर बात करें तो मुल्तान और लोधरा जो है वो कत्ल के वाकयात में रेड जोन है, यहाँ ज्यादा वाकयात हुए हैं जबकि कम लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह मुलजमान की गिरफ्तारी और चालान जमा कराने के हवाले से भी जो तसल्ली बख्श जो है वो नहीं सूरत हाल करार दी गई। इसके साथ अगर बात करें पतंग फरोशों की और मोटरसाइकिल की वारदातों को ट्रेस करने की, तो उस हवाले से कुछ बेहतरी जो है वो सामने आई है। अगर बात करें रॉबरी के 153 मुलजमान में से सिर्फ 750 मुलजमान को मुल्तान रीजन में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। खानेवाल में रॉबरी के 250 में से 151 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। ये जो रिपोर्ट है आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की जानिब से जो है वो जारी की गई और साथ ही ये आरपीओ मुल्तान को बताया गया कि मुल्तान में जो मंशियात फरोशी है उस हवाले से क्रैकडाउन को बढ़ाया जाए और मंशियात फरोश जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनको तरजीह बुनियादों पर जो है गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ ही एडिशनल आईजी जो भी पंजाब को ये हुक्म दिया गया कि कच्चा इलाके में 125 मोटरसाइकिलें जो यहाँ से स्मगल होती हैं उस इलाके में जाती हैं और वहाँ गैंग्स मुतारिक हैं, तो उन गैंग्स के खिलाफ जो ऑपरेशन करने की हिदायत जो हैं वो बताई गई हैं। रिपोर्ट्स जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आप इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे। दोस्तों जाने मियांवाली डीएचक्यू अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, मरीज बड़े शहरों का रुख करने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मुतादिद आसामियां खाली पड़ी हैं। डॉक्टर्स की कमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज से, अख्तर बताएगा। बिल्कुल जी, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के अब्बाई हल्का की जो सूरत हाल है डीएचक्यू हॉस्पिटल की, वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे एचआर, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट और नर्सेज की जो है कमी है। यहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताता चलूं कि टोटल जो डॉक्टर्स हैं डीएचक्यू हॉस्पिटल में उनकी जो तादाद है 204 है। 122 डॉक्टर जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं और 82 डॉक्टर जो हैं उनकी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। उसके अलावा अगर स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो 54 जो हैं सीट्स यहाँ पे मंजूर हैं, जबकि 33 डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं और 21 सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। उसके अलावा नर्सेज की 12 सीटें और पैरामेडिक्स की 38 और क्लास 4 की 101 सीट यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। क्लास 4 का अहम किरदार होता है किसी भी अदारे में। शहरी जो हैं इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं क्योंकि डॉक्टर से चेक करवाने के लिए उन्हें मियां वाली से दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अब बताइएगा क्या कहेंगे, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। वजीर आजम के आखिरी दौरे पर यहाँ पे उन्हीं डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को तैनात किया गया था, वो भी नहीं आए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत दूर दराज से जनाब लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर की कमी है, इसलिए लोगों को पिंडी, सरगोदा जाना पड़ता है। लिहाजा हम वजीर आजम से अपील करते हैं कि यहाँ डॉक्टरों की जो नर्सेज की जो कमी है ना वो पूरी की जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मुतालबा करते हैं वजीर आजम से, हुकूमत से। क्या कहेंगे, आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या सहूलियात आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं? डॉक्टर्स की कमी है, किस किस चीज की कमी नजर आ रही है? हमारा पेशेंट एडमिट है, तकरीबन आज 7 दिन हो गए हैं और तो सब ठीक है, बिल्कुल केयर भी ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, नर्सेज अमला भी तावन ठीक आ रहा है। लेकिन एक कमी है पानी की। इधर पानी के सिर्फ एक कूलर लगा है जो वार्ड से बाहर ट्रामा सेंटर के सामने, वो भी नॉन फंक्शनल है।
اس میں گرم پانی آتا ہے، صاف پانی ایک تو نہیں آتا اور دوسرا ٹھنڈا پانی بھی نہیں آتا. میری یہ گزارش ہے کہ ہر وارڈ کے اندر ایک پانی کا کولر لگا دے تاکہ رات کو نا وہ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ باہر نہ جا سکیں. بالکل جیسا کہ آپ ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کیا جائے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے ڈینگی کی بات کریں گے. ضلع بھر میں ڈینگی کے خاتمے کے حوالے سے محکمہ صحت اور دیگر محکموں کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات پر ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا عدم اطمینان کا اظہار. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے گزشتہ سالوں کی کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لیے محکمہ صحت کو محنت کرنا ہوگی. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملک. بالکل ڈینگی کے خاتمے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کے زیر انتظام جو مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے، کنٹرول روم بنایا گیا ہے، اس میں روزانہ کی بنیاد پر جو مختلف محکمے ہیں ان کی کارکردگی کو چیک کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جو محکمہ صحت کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھے ہیں. اور ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے میٹنگ میں اس حوالے سے متعدد جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی معطلی کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. ڈینگی کے حوالے سے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو سرگرمیاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی تھیں. مختلف محکموں کو بھی جو عدم شرکت پر میٹنگ میں عدم شرکت پر جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک. سر، ڈینگی کے خاتمے کے حوالے سے جو اقدامات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ابھی آج آپ نے کچھ لوگوں کو معطل سسپینڈ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں، تو کیا اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ لاسٹ ایئر بھی ملتان نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا ڈینگی کے حوالے سے. ہمارے اپنے لوکل کیسز نہیں تھے، جو بھی ہمارے پاس کیسز یہاں پر ریفر ہوئے تھے ان کی ٹریول ہسٹری تھی. اس دفعہ بھی ہم نے فوکس کیا کہ ابھی موسم چینج ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اسی طرح فوکس کرنا پڑے گا. اس حوالے سے آج ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں جو بھی انڈیکیٹرز تھے سب کو ایسیس بھی کیا گیا ہے اور جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی پرفارمنس کو بھی دیکھا گیا ہے. جہاں پہ جس ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی اس میں کارروائی بھی ان کے خلاف سٹارٹ ہو گئی ہے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہاں میں موجود تھے. جہاں پہ ہمارے ڈورمنٹ یوزرز ہیں اس کو میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کو ایکٹیویٹ کر لیں اور جو بھی یوزر رجسٹر ہے اس نے اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ایس او پی کے مطابق. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ملتان میں ہم اپنی کوشش اسی طرح جاری رکھیں گے اور ڈینگی کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. جی، ڈینگی کا مقابلہ کیا جائے گا اور تمام محکموں کو اس میں شامل ڈپٹی کمشنرز نے عدم اطمینان کا اظہار کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ رضا ملک، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. دوسری جانب ملتان میں قومی سرائے کی جماعتوں کی جانب سے ملتان پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں. قریشی صاحب ہومن یا جڑے بے سٹیک ہولڈر ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ صبح بڑے سوں اساں دھرتی دے سپوت ہے، اساں دھرتی سا کو عزت دیتی ہے، اساں اس دھرتی دے حلالی پوتر ہیں. انشاءاللہ اساں تاری وکیل بن سوں، اساں تاری جنگ لڑ سوں. یہ تمام ریکارڈنگ کی صورت پیغامات موجود ہیں. لیکن تاریخ یہ شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا. اساں ول جڑی ایک تحریک انصاف دے نام تے آون والی انصاف دی اور حق سچ دی نعرہ چاہ کے آون والی حکومت تے ول ایک دفعہ آس تے امید لا بیٹھیا سے کہ شاید یہ سارے دکھاں دا مداوا کرے سی. لیکن ول سارے نال وہ روایتی بے حسی روایتی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں دے ہوئے ول جڑا سارے نال 100 دیواراں دا ریٹن معاہدہ آئی. یہ کوئی زبانی معاہدہ نہیں، میڈیا دے سینئر دوست گواہ ہیں. یہ واحد معاہدہ آئی پاکستان تحریک انصاف دا جڑا صوبہ محاذ نال ریٹن تھیا اور اس مسیب دی عوام کو اعتماد گنن واسطے، اس مسیب دی عوام کو شاید ول بے وقوف بناون واسطے انہاں سب تو پہلے میڈیا تے دی تشہیر کی جن دی وجہ تو اس مسیب نے جھولیاں بھر کے ووٹ دیتا اور واحد اس مسیب دا مینڈیٹ آئی جڑا حکومت کو پورے پاکستان حکومت بناون معاون ثابت تھیا. ادروائز تساں دسو کہ بھی اپر پنجاب تو بالکل ہی مینڈیٹ نہیں ملا جڑا جنہاں کو خوف ہے کہ شاید صوبہ بنن نال سارے کول کھسی ویسی. اچھا دوجی گل جڑے لے اج پریشر ڈیولپ کیتا ونجے لوگ اتھوں دے سٹیک ہولڈر دے گھراں دے باہروں احتجاج کرن اور اتھے کے ریزسٹنس بنے پریس کلب دے کوئی احتجاج تھی ون تے ول عجیب عجیب نعرے سول سیکٹریٹ دے نام تے لالی پاپس اور وہ بھی ادھا تتر ادھا بٹیر دے نام تے ساکو ول آپس وچ لڑاون دی سازشیں شروع تھی وینیاں. جڑے لے وعدہ کیتا گیا ہے اون ویلے تے کوئی سیکٹریٹ دی گل نہیں، اون ویلے تے صوبے دی گل ہے. دارالحکومت ملتان ہمیشہ تو یاد آ پیے ایک جویں کہ دسا سڈے ملک صاحب اور دریجہ صاحب تہذیبی جغرافیائی ثقافتی معاشی حوالے نال لیا میں شدید گرمی حبس نے کاروبار مفلوج کر دیے ہیں. لیا میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد سرفراز.
लिया और गिरदनवाह में आज गर्मी की अगर बात की तो जो गर्मी की शिद्दत है वो अरूज पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त भी लिया का जो दर्जा आता है वो 42 सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है, जिसके बाद जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ हवा जो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बाद हब्बस जो वो भी शदीद है। और जो गर्मी की शिद्दत के बायस और हब्बस के बायस जो शहरी हैं वो भी इंतहाई शदीद परेशान है। गर्मी बढ़ती जा रही है, शहरियों की जो मुश्किलात है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें, शहरी जो हैं इस शदीद गर्मी के अंदर जो है अपनी हिफाजती तदबीर अख्तियार करते हुए ठंडे पानी का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो महकमा सेहत और की जाने से भी यही बताया, शहर हिदायत की जा रही है कि जब वो घरों से बाहर निकलते हैं एक तो सर पर कपड़ा रखें, जैसे साथ साथ आज जो है वो ठंडे मकाम पर है, ठंडे घरों के अंदर रहें ताकि गर्मी की शिद्दत है, जो गर्मी के नुकसान है उससे बचा जा सके। ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसम के मुताबिक कल से जब बारिश भी हो सकती है, आसमान पर बादल भी छाए रहेंगे और जो गर्मी की शिद्दत है उसके अंदर कमी वाकई हो सकती है। लेकिन ताहाल जो है हर तरफ पसीना गर्मी बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर में सीओ कॉर्पोरेशन ने मुहर्रम अल हराम पर शहर भर से निकलने वाले मातमी जुलूस के रूट से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। मुहर्रम अल हराम के हवाले से अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेशन की, तो सबसे ज़्यादा काम कॉर्पोरेशन का होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जुलूस होते हैं और मरकज़ी जुलूस होते हैं वो कॉर्पोरेशन की हदूद से गुजरते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं स्ट्रीट लाइट्स की तारों की बिजली की तारों को साइड पर करना, टेंटेज की रास्ते साफ करना, सफाई सुथराई का इंतजाम करना, तमाम चीज़ों को कॉर्पोरेशन खुद मॉनिटर करती है। आखिर जो मुहर्रम अब आने वाला है इसमें हमारे मरकज़ी जुलूस भी बरामद होंगे। कितने जुलूस होंगे, कितने हमारे पास लाइसेंस दरान है, कितनी मजालिस होंगी और उन तमाम के हवाले से सफाई के क्या इंतजाम किए जाएंगे, बाकी मामला क्या होंगे, सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा ज़रा इस हवाले से। इस मुहर्रम के हवाले से है कि जनाब कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक सबसे पहले तो लाइसेंस होल्डर से रब्ता किया गया कि जो जुलूस वगैरह के प्रोसेशन के रूट्स हैं उनको चेक किया गया। जहाँ पैच वर्क वगैरह होने वाला है उसका काम करा रहे हैं, उसके ऊपर तकरीबन 38 लाख रुपया एक्सपेंसिव आ रहे हैं। उसके अलावा ये है कि हम मुहर्रम में टेंट्स की सप्लाई देते हैं इन लोगों को, मजालस के लिए भी और दीगर बड़े इज्तिमा जहाँ होते हैं उनके लिए, उसका भी हमने टेंडर किया हुआ है। वो एज पर रिक्वायरमेंट जैसे जैसे साबका रूटीन थी उसके मुताबिक उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी लाइट्स का भी हमने मुतबादल इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके लिए हम 3 चीज़ जो रक्शे हैं उसके ऊपर फ्लड लाइटें जो है वो लगा रहे हैं, जो कि जुलूस के आगे और पीछे चला करेंगे। अगर कोई कहीं लाइट की कोई कमी पेशी हो तो वो दूर हो जाए। और रूट्स की जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है वो सारी इंशाल्लाह ज़कम मुहर्रम तक फंक्शन हो जाएगी, क्योंकि उसका हमारा टेंडर आ गया है, तो वो उसका सामान जल्दी 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, उसको भी हम कर देंगे। मुहर्रम के सिलसिले में माशाल्लाह हमारे क्योंकि कमिश्नर साहब भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इनको आप करें। आज भी मेरे पास मुहर्रम के तकरीबन 42% जो है लाइसेंस होल्डर आपके शहर से आ रहे हैं, उनसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ अरेंजमेंट के सिलसिला में कि हमने ये अरेंजमेंट किए हैं, इसमें आप जो चाहते हैं या आप कोई तरमीम चाहते हैं, आपका कोई मशवरा है तो वो मुझे दें। तो इस सिलसिले में वो सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह फाइनल होगी। शिया हजरात के साथ मिलकर, लाइसेंस होल्डर के साथ मिलकर सारे इंतजाम मुकम्मल किए। सारे तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया है ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे खानीवाल का, जहां डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया का दौरा किया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद ददी मुगल। जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम के मरकजी मातमी जुलूसों के गुजरगाहों का दौरा किया है डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने, और इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचे हैं जहां से मरकजी जुलूस बरामद होंगे। मजीद बात करेंगे अब डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी से मौजूद हैं। सिर्फ देखा कि मातमी जुलूसों की गुजरगाहों का आपने दौरा भी किया है और मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या कहें? जी, मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो हमने मीटिंग्स की हैं, उसके अलावा प्रैक्टिकली जो रूट्स हैं मेन हमारे प्रोसेशंस के, उसको आज से हमने विज़िट शुरू किया है डीपीओ साहब और मैंने। अभी हमने ये मरकज़ी जो रूट है उसका भी विज़िट किया। बाकी तहसीलों का भी विज़िट इंशाल्लाह आज कबीर वाला का भी हम विज़िट कर लेंगे और बाकी तहसीलों का भी इंशाल्लाह कल हम मुकम्मल कर लेंगे। तो इसमें जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, उसको दूर करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ हैं, सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं और इनको इंशाल्लाह हम वेल इन टाइम जो है वो दूर कर लेंगे। अगर किसी किस्म की कोई रुकावट है या जो काम होने वाला है वो इंशाल्लाह
जी बिल्कुल मातमी इमाम बारगाह का दौरा किया है। बहुत शुक्रिया नदीम मुकल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से तालीमी मैदान में काबिलियत के झंडे गाड़ने वाले तालिब इल्म हुजैफा से डिप्टी कमिश्नर की मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ने हुजैफा और उसकी फैमिली को कल डीसी हाउस पे तलब कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं रजा मलिक। बिल्कुल मेहनत का जो सिला है वो हमेशा मिलता है और हुज़ैफा की जानिब से की गई मेहनत का सिला ये है कि हुज़ैफा की इस मेहनत को न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि एक मिसाल भी कायम की जा रही है। हुज़ैफा की मेहनत को सिविल सोसाइटी की तरफ से सराह करके बच्चे किसी भी मेहनत से ना डरें और हिम्मत से काम लें और ज़िंदगी का सफ़र जो है वो बहादुरी से तय करें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की तरफ से हुज़ैफा और उसकी फैमिली को कल डीसी हाउस में न सिर्फ नाश्ते पर बुलाया गया है बल्कि जो एक एप्रिसिएशन है वो भी की गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक। सर, हुज़ैफा जैसे बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल हैं और मेहनत जो है इनको हर गुजरते दिन के साथ आगे की तरफ लेके जा रही है। क्या मैसेज होगा ऐसे बच्चों के लिए कि वो अपनी मेहनत को कैसे जारी रखें? अप्रिशिएट किया है इसको हमारी पूरी टीम ने। कल मैंने इनको फैमिली के साथ बुलाया भी है डीसी हाउस में। मेरी टीम जितने एसीज हैं हमारे एडीसीज हैं सब इंशाल्लाह इनको ज्वाइन करेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितनी हम सपोर्ट दे सकें। इसके अलावा अभी मेरी इनके साथ डिस्कशन भी हो रही थी तो इनको मैं यही कह रहा था कि एजुकेशन पे फोकस करें, साथ साथ स्पोर्ट्स को भी निगलेक्ट ना करें, उसमें भी पार्टिसिपेट करें। बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट होता है लाइफ पे। और डेफिनेटली इनको देख के और भी हमारे जितने बच्चे हैं वो मेहनत करेंगे और वो भी इसी तरह मेहनत करके एक मकाम हासिल करेंगे। मुझे खुशी है कि इन्होंने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो इनसे मैंने यही रिक्वेस्ट ही की है कि जब ये डॉक्टर बने इंशाल्लाह बनेंगे तो जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कम से कम हफ्ते में एक दिन फ्री मेडिकल कैंप लगा के उस इलाके की खिदमत करें जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इसकी फैमिली ने इन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है, इसके वालिदैन ने वहाँ पर लाइफ गुजारी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस तरह और भी हमारे बच्चे मुल्तान के आगे आएंगे, इनको देख के और भी हौसला उनको होगा और अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुल्तान की एक तारीख है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मुल्तान का नाम रोशन करेंगे। हुज़ैफा, मुझे याद है कि जो तस्वीर हुज़ैफा और उसकी फैमिली को कल डीसी ऑफिस मदऊ कर लिया गया है। रज़ा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड एसोसिएशन मुल्तान डिवीजन के मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से गौहर रहमान। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड एसोसिएशन मुल्तान डिवीजन के ओहदेदारान के हवाले से हलफ बर्दारी तकरीब बैडमिंटन कोर्ट में मुनक्किद की गई है, जहां पर डिवीजन भर के जो ओहदेदारान हैं वो यहां पर आए हैं, उनसे हलफ भी लिया गया है। हमारे साथ यहां पर ओहदेदार मौजूद हैं। जफर जो है सब बताइएगा क्या कहेंगे, इस बार दोबारा से नए तरीके से तंजीम में जान डालने जा रहे हैं, मुतहरिक करने जा रहे हैं, कौन कौन से जो ऐसे जो मुतालबात हैं जिनको पूरा किया जाएगा? मैं तकरीबन हमारा जो आज ये सेशन हुआ है एज बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल, मेरा जो हलफ है वो 26 तारीख को लाहौर में होगा। आल पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड स्टाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं 26 तारीख को लाहौर में हलफ उठाऊंगा। आज मेरी जोन के तमाम ओहदेदारान ने, मुल्तान डिवीजन की 9 जोनें हैं, 9 सेक्रेटरी हैं, ये 18 लोग ये बनते हैं और 18 ही मेरे जो है ना डिवीजन के ओहदेदारान ने जिन्होंने हलफ लिया है। आज इस चीज का अहद हुआ है कि हमारी पूरी रेलवे में पहली दफा बाकायदा तौर पर हलफनामा लिया गया है, चाहे वो रजिस्टर्ड यूनियन है या जो कुछ है, आज तक किसी ने अहद नहीं लिया ना हलफ लिया है। आज हम एक नए जज्बे से ट्रैफिक यार्ड स्टाफ को नए तरीके से मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं। ये हमारे हलफनामा जो हमारा लिया गया ये 5 साल के लिए है। हमारा अवलीन तरजीह है कि हमारी अपग्रेडेशन नहीं हुई। अगला एजेंडा जो मेरा है, हमारे जहां पॉइंट्समैन 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, वहां पे हमारा पुरजोर मुतालबा है हेडक्वार्टर के अफसरान से भी, शेख रशीद साहब से भी, कि उनकी भी 8 घंटे ड्यूटी की जाए, उनकी भी कोई मसरूफियात हैं। इसी तरह हम इस तंजीम को पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में मुतहरिक करा रहे हैं। हर जगह पे हलफबर्दारी हो रही है, हर जगह पे हमारे जो अहदेदार है ना दोबारा ना उसे मुनज़्ज़म हो रहे हैं। आज बिल्कुल ट्रैफिक यार्ड एसोसिएशन की तारीख में जो है हार पहनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से पोलियो की बात करेंगे। मुल्तान में 15 अगस्त से शुरू होने वाली 4 रोजा पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 9,07,267 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि घर घर पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए 2155 टीमें तश्कील दे दी गईं। पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए 427 एरिया इंचार्जेस और 134 यूसीएमओज मुकर्रर कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा इजलास, महकमा सेहत, WHO और यूनिसेफ के नुमाइंदों की शिरकत।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। लिया में शदीद गर्मी हब्स ने कारोबार मफलूज कर दिए हैं। लिया में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। लिया और गिरदनवाह में आज गर्मी की अगर बात की तो जो गर्मी की शिद्दत है वो अरूज पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त भी लिया का जो दर्जा आता है वो 42 सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है, जिसके बाद जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ हवा जो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बाद हब्बस जो है वो भी शदीद है। और जो गर्मी की शिद्दत के बायस और हब्बस के बायस जो शहरी हैं वो भी इंतहाई शदीद परेशान है। गर्मी बढ़ती जा रही है, शहरियों की जो मुश्किलात है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें, शहरी जो हैं इस शदीद गर्मी के अंदर जो है अपनी हिफाजती तदबीर अख्तियार करते हुए ठंडे पानी का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो महकमा सेहत और की जानिब से भी यही बताया, शहर हिदायत की जा रही है कि जब वो घरों से बाहर निकलते हैं एक तो सर पर कपड़ा रखें, जैसे साथ साथ आज जो है वो ठंडे मकाम पर है, ठंडे घरों के अंदर रहें ताकि गर्मी की शिद्दत है, जो गर्मी के नुकसान है उससे बचा जा सके। ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसम के मुताबिक कल से जब बारिश भी हो सकती है, आसमान पर बादल भी छाए रहेंगे और जो गर्मी की शिद्दत है उसके अंदर कमी वाकई हो सकती है। लेकिन ताहाल जो है हर तरफ पसीना। गर्मी बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से।